डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट नाउन का डिटेल पढ़ेंगे। इसके पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो मिल चुका है, जिसमें आपने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, जिसका पहला पार्ट है नाउन। आज हम लोग उसी की डिटेल चर्चा करेंगे। उसी सीरीज में मैंने कहा था कि आपको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिटेल, इसके 8 पार्ट्स का डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। तो आज उसी सीरीज का फर्स्ट पार्ट नाउन है, इसे हम लोग देखेंगे। यह बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। नाउन फ्रेंड्स, इसका अर्थ संज्ञा होता है, आपको पता है। अब यहाँ पर यह नाउन की परिभाषा तो आपने पढ़ा है, लेकिन फिर से एक बार जान लीजिए। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या क्या है आप देखें। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन। Noun is the name of any person. Noun is the name of any place. और noun is the name of any things, any animal. तो आप ये देखें, मेन रूप से नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। एनिमल में छोटे जीव बड़े जीव कुछ नाउन के रूप में आते हैं और कुछ की श्रेणी अलग बताई गई है। तो मुख्य रूप से आप एनी पर्सन, प्लेस और थिंग को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है नाउन। नाउन किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या तो स्थान के नाम को हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। अब आपको देखना है एनी पर्सन। पर्सन में स्त्री, पुरुष, मैस्कुलिन जेंडर हो या फेमिनिन जेंडर, किसी का भी नाम, राम, श्याम, हरि, गीता, मोहन, लता, ललिता आदि। एनी प्लेस, कोई भी स्थान हो, कुरान, देवघाट, कानपुर, मौली, फैजाबाद, अहमदाबाद, अलवर, राजस्थान आदि। ये स्थान हो गए, चाहे कोई सिटी हो, चाहे टाउन हो, चाहे कोई गांव हो। और एनीथिंग, किसी भी प्रकार की वस्तु हो। I have a marker, watch, table, lamp। इस ढंग से कोई भी वस्तु है। All these things are noun। समझ रहे हैं? तो फ्रेंड्स, ये नाउन हो गए। अब आपको देखना है कि नाउन के काइंड्स को हम पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन ये क्या होते हैं और हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, नाउन की 2 कैटेगरी होती है। फ्रेंड्स, नाउन की कैटेगरी 2। एक है काउंटेबल नाउन, और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब आपको देखना है कि नाउन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये नाउन 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? इसके 5 काइंड्स हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें 3 को काउंटेबल की श्रेणी में और 2 को अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। काउंटेबल में पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये तीनों काउंटेबल नाउन की श्रेणी में है। और अनकाउंटेबल में है मटेरियल नाउन, और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं आप, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, जिनके पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। इन तीनों को काउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा गया है, और अनकाउंटेबल नाउन में 2 हैं, एक है मटेरियल नाउन और नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए इनकी हिंदी भी देख लेंगे। प्रॉपर नाउन की हिंदी होती है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक, जातिवाचक। कलेक्टिव समूहवाचक संज्ञा। और मटेरियल नाउन की होती है हिंदी धातु या पदार्थवाचक, और एब्स्ट्रैक्ट की होती है भाववाचक। अब वहां पर आपको शायद समझ में आ गया होगा कि नाउन के 5 प्रकार, 3 काउंटेबल में और 2 अनकाउंटेबल में, इस तरह से कुल मिला के 5 प्रकार हो गए। इनकी हिंदी भी आपने देख लिया। अब हमारे एक एक को डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट है फ्रेंड्स प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन की हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है। आपने देख लिया, प्रॉपर नाउन जिसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये प्रॉपर नाउन करते क्या हैं? इनका काम है प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर थिंग। इसकी बात करते हैं 3 चीजों की। प्रॉपर पर्सन क्या है? प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग माने व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी भी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, या तो प्रॉपर प्लेस वह कोई स्थान हो, और या तो कोई थिंग हो, तो ये सब मिला के प्रॉपर नाउन कहे जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम साथ साथ आपको थोड़ा सा कॉमन नाउन का भी जिक्र करते चलेंगे। कॉमन नाउन दोनों को आप साथ में लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बीच में रख लिया प्रॉपर नाउन कॉमन कलेक्टिव होगा। तो प्रॉपर नाउन में हम देखेंगे प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग को। साथ साथ आप थोड़ा सा हम आपको कॉमन की भी चर्चा करते चलेंगे, तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज आप जाने कि ये प्रॉपर पर्सन में किसी भी व्यक्ति का नाम, सपोज कीजिए कोई भी व्यक्ति है हरि, मोहन, श्याम, प्रिया, लता, गीता आदि etc। ये प्रॉपर पर्सन हो गए, किसी का नाम हो गया। अब हम बात करेंगे प्रॉपर प्लेस की। और प्रॉपर पर्सन हुआ, प्रॉपर प्लेस देख लीजिए। प्लेस माने स्थान। जब हम किसी व्यक्ति का विशेष रूप से उसके स्थान के जिक्र करें हम, चाहे वो स्थान कोई सिटी हो और चाहे किसी सिटी का नाम हो। अब यहाँ पर आप देखिएगा प्रॉपर प्लेस, और इसको हम थोड़ा सा कॉमन नाउन से भी आपको जोड़ेंगे। अगर कोई भी सिटी को हमने कह दिया सिटी, तो सिटी क्या हो गई? सिटी शहर, बात समझ रहे हैं? ये शहर के जिक्र कर रहा है, और हमने उसी शहर का नाम अगर लिख दिया, कौन सिटी? प्रयागराज, तो फिर ये प्रॉपर प्लेस हो गया। मीन्स प्रॉपर नाउन में आएगा प्रयागराज सिटी। और केवल सिटी कहा तो इसके अंतर्गत दुनिया का कोई भी शहर आ सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। फिर प्रयागराज सिटी हो गई। मैंने कहा कानपुर सिटी, कानपुर देहात, तो ये प्रॉपर प्लेस है। कोई भी सिटी, दिल्ली,
बॉम्बे, रायपुर। तो किसी भी बड़े शहर की बात हम करेंगे, अगर उसका नाम का जिक्र करेंगे तो वो प्रॉपर प्लेस में प्रॉपर नाउन में आएगा। और केवल सिटी कहेंगे तो सिटी माने स्थान, शहर, उस शहर का नाम करेगा। यहाँ पर आपने देखा प्रॉपर पर्सन में हरि मोहन, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, मैंने कह दिया बॉय या बॉयज। तो फ्रेंड्स बॉय कह दिया, बॉय माने लड़का। तो पूरे लड़कों की एक जात आ गई कि लड़के भी हैं, बॉयज आर नॉटी, बच्चे शरारती होते हैं, उनका स्वभाव है। अब कहाँ का बॉय है कुछ नहीं पता, तो बॉय हम कहेंगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा, सुना नहीं, बॉय कहेंगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा, और गर्ल कहेंगे तो भी कॉमन नाउन होगा। अगर हम किसी बॉय का नाम लेते हैं हरि, मोहन, श्याम, रवि, तो बॉय नाम ले लेंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर केवल बॉय की बात करेंगे तो वो कॉमन नाउन होगा। उसी तरह से किसी लड़की की बात करते हैं, यदि मैंने कि गर्ल कहा, गर्ल्स आर रीडिंग देयर, वहाँ लड़कियाँ पढ़ रही हैं, तो गर्ल्स में कौन लड़की पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, कोई पता नहीं है, वो बालिकाओं की एक जाति है, इसलिए फ्रेंड्स वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। और अगर हम किसी लड़की का नाम लेंगे, रिया इज रीडिंग देयर, तो रिया पढ़ रही है, समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पर रिया नाम लिया अगर हम तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम चलिए प्रॉपर थिंग की बात कर लेते हैं। प्रॉपर थिंग की बात करते हैं तो फ्रेंड्स प्रॉपर थिंग क्या है? थिंग में मैंने कहा पेन। अब स्पेशली पेन की एक जात हो गई, पेन है, कलम है। मैंने किसी पेन का नाम नहीं दिया कि जेट पेन चाहिए, कि ब्लैक मार्कर चाहिए, कि व्हाइट मार्कर चाहिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। केवल पेन मैंने कहा, तो पेन माने कलम, लिखने वाली जो भी चीज़ें हैं, ऑल दीज आर पेन। उसी तरह से अगर हमने किसी का नाम ले लिया तो पेन प्रॉपर थिंग हो जाएगी। मैंने कहा मोबाइल, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, टीवी, मैंने कहा मोबाइल चाहिए, आई है वो मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है फ्रेंड्स, तो कौन सा नाउन होगा? वो कॉमन नाउन। इसलिए कॉमन नाउन होगा क्योंकि मोबाइल में बहुत सारी कंपनीज हैं और उन कंपनियों के अलग अलग फंक्शन, अलग अलग उसके कंडीशन है, अलग अलग बैटरी की एमएच पावर है। तो मोबाइल कहने से पूरी मोबाइल जात का बोध हुआ, चाहे वो 2G हो, चाहे 4G हो, चाहे जो भी हो। 2G, 3G, 4G के अंतर्गत आने वाले छोटे बड़े कीपैड से लेते हुए टच स्क्रीन, सब सारे मोबाइल हैं। तो मोबाइल कॉमन नाउन हुआ। अगर मैं स्पेशली किसी मोबाइल की बात करूं तो नोकिया, सैमसंग, समझ रहे हैं, और क्या क्या जो भी मोबाइल होते हैं आप जानते हैं। मोबाइलों में ढेर सारी वैरायटी है, तो ओप्पो, वीवो या किसी भी स्पेशली मोबाइल का नाम हम लें तो वो सब प्रॉपर थिंग हो जाएगा, तो प्रॉपर नाउन में आएगा। अरे एप्पल को तो मैंने छोड़ ही दिया जो सबसे हाईलाइट है, तो वो भी एप्पल कंपनी है, मोबाइल का नाम है, स्पेशली प्रॉपर नाउन में आएगा, केवल मोबाइल कॉमन नाउन हो जाएगा। उसी तरह से मैंने कहा टीवी, माई टीवी इज अंडर रिपेयरिंग, तो टीवी इज अंडर रिपेयरिंग, मैंने टीवी शब्द कहा फ्रेंड्स, तो टीवी कॉमन नाउन है। टीवी में छोटी बड़ी हर तरह की टीवियाँ हैं, उसकी बहुत वेराइटीज हैं। लेकिन अगर मैंने कहूँ LG की टीवी चाहिए, LG की टीवी मेरी खराब है, LED टीवी दीवार वाली खराब है, तो फिर टीवी का स्पेशली नाम देने पर हम उसका जिक्र करेंगे तो हो जाएगा वो प्रॉपर नाउन। शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं। तो प्रॉपर थिंग में कोई भी हमने कहा, पेन मोबाइल हुआ, मैंने कहा जेल पेन चाहिए। मोबाइल में हमने कहा नोकिया चाहिए, नोकिया मोबाइल, वीवो चाहिए, एप्पल चाहिए। तो इस ढंग से हमने किसी स्पेशली का नाम लिया। टीवी में LG टीवी चाहिए, सैमसंग की टीवी चाहिए, तो फ्रेंड्स नाम लेने पर वो प्रॉपर थिंग हो जाएगा, मीन्स प्रॉपर नाउन में आएगा। और स्पेशली सामान का नाम लेने पर वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा बल्कि कॉमन नाउन में आ जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा।
ये चीज मैं यहीं पर पुनः आपको थोड़ा सा रोक के अटेंटिव करना चाहूंगा कि दोनों में थोड़ा सा माइनर आप अटेंटिव हो जाइए कुछ समय के लिए। नाउन का रूल होता है फ्रेंड्स कि यदि नाउन सिंगुलर नंबर की है, कौन सा नंबर, सिंगुलर नंबर का नाउन है, तो उसके साथ वर्ब और प्रोनाउन जो भी आएगा वो भी सिंगुलर ही होगा। और अगर वह नाउन आपका यदि नाउन प्लूरल है तो वर्ब और प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। माने एक वचन नाउन के साथ आप ध्यान दीजिएगा एक वचन की क्रिया ही प्रयोग में करेंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। ये फर्स्ट पर्सन की बजाय सॉरी, यदि वह प्लूरल नंबर का नाउन है तो उसके साथ प्लूरल नंबर की वर्ब और उसके प्रोनाउन उसके हिसाब से यूज होंगे। ये आप बराबर ध्यान रखिएगा। सदैव पूरे इंग्लिश ग्रामर का रूल है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नाउन वी यूज द वर्ब। एक वचन का है तो एक वचन की क्रिया, बहुवचन का है तो बहुवचन की क्रिया यूज करेंगे यार। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब आपने देख लिया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का डिफरेंस क्या है, आपको समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं तीसरा कौन सा है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में आप देखिएगा थोड़ा सा, कलेक्टिव नाउन इसकी हिंदी समूहवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, ग्रुप या कलेक्शन, ग्रुप ऑफ पीपुल। आप देख रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपुल की बात करता है। अगर लोगों में ग्रुप ऑफ पीपुल या तो फिर हम कहें कलेक्शन ऑफ थिंग्स, इसका नाम यह समूहवाचक संज्ञा। यहां पर आपको ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि समूह जहां पर कोई भी चीज गैदरिंग हो, मास के साथ हो, दैट इज कलेक्टिव। कोई भी चीज ग्रुप में होगी, समूह में होगी, तो वहां ही हम बोध कराएंगे कलेक्टिव नाउन का। जैसे मुझे कहा कलेक्शन ऑफ पीपुल है, सपोज कीजिए आप, इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। कलेक्शन ऑफ पीपुल का कमेटी, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कमेटी। अब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कमेटी क्या होती है, व्हाट इज कमेटी। ये लोगों का एक ग्रुप है, समूह होता है। अब इस कमेटी में 5 से लेकर के मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं। 2 लोगों की भी कमेटी हो सकती है, 2 से अधिक की भी हो सकती है। ये कहिए कि 2 प्लस मोर देन। फ्रेंड्स कमेटी मोर देन, अगर हम कमेटी की बात करेंगे तो कमेटी एक होगी, लेकिन कमेटी में मेंबर कितने हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं। 2, 20, 35, 50, 2 से अधिक कुछ भी 10,000 भी कमेटी के मेंबर हो सकते हैं, जितना उसकी लिमिट होगी। तो फ्रेंड्स अगर मैं कहूं कि देयर इज ए कमेटी, तो वहां एक कमेटी है which controls the total communications। तो कमेटी जो कंट्रोल कर रही है, कंट्रोलिंग कमेटी, तो एक कमेटी है। अगर मैं कहूंगा देयर आर 2 कमेटीज, वहां पर 2 कमेटियां हैं, तो कमेटी 2 कमेटी है तो प्लूरल हो जाएगा, समझ रहे ना। 1 कमेटी, अगर एक कमेटी है तो सिंगुलर हो जाएगी। कमेटी के मेंबर की बात करेंगे 2, 10, 15, 20, 35, 50 जो भी हो तो प्लूरल में होंगे। लेकिन अगर कमेटी की बात मैं करूंगा तो मेरे कॉलेज में एक कमेटी बनी हुई है जो पूरे कॉलेज को कंट्रोल करती है, समझ रहे ना। तो फ्रेंड्स कमेटी एक अगर है तो सिंगुलर नंबर में आएगी, भले उसके मेंबर चाहे 150, 250, 500 कुछ भी हो। तो आप ध्यान दीजिएगा कमेटी एक ग्रुप ऑफ पीपुल है, कलेक्शन ऑफ पीपुल है, लोगों का समूह है, समझ रहे ना। यदि मैं कहूं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह, ये क्या होगा,
ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को है, चाहे तो कहें कि क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की कक्षा। और फ्रेंड्स वहां पर विद्यार्थियों की एक कक्षा चल रही है, तो ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए क्लास ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स जो चल रहा है विद्यार्थियों की कक्षा, ये एक है। तो ये कक्षा अगर है क्लास ऑफ स्टूडेंट्स तो सिंगुलर नंबर है। अगर मैं केवल स्टूडेंट्स कहूंगा कि स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, तो प्लूरल हो जाएगा। आप बात समझ पा रहे हैं नहीं? देखिए उदाहरण आप देख लीजिए, अगर मैं कहूं स्टूडेंट्स आर रीडिंग, ध्यान दीजिएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ स्टूडेंट्स आर रीडिंग, ये स्टूडेंट्स क्या हैं? प्लूरल हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर लगी। अगर मैं कहूं क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज रीडिंग देयर। अब आप डिफरेंस समझ पाएंगे। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की कक्षा, ये मैं आ लगा दूं तो और स्पष्ट हो जाएगा। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज रीडिंग देयर, वहां विद्यार्थियों की एक कक्षा पढ़ रही है। तो एक अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए सिंगुलर नंबर होने के नाते यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज लगा। और यही केवल स्टूडेंट्स मैं कहूं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर में। उसी तरह से अभी मैंने आपको कमेटी में कहा कि 50 लोग हैं, 50 लोग देख रहे हैं, तो 50 पीपुल, मेनी पीपुल। और अगर एक कमेटी की बात करें तो सिंगुलर हो जाएगी, और मेनी पीपुल कहेंगे तो प्लूरल में काउंट करेगा। आप ध्यान दीजिएगा। यदि मैं कहूं ए बंच ऑफ फ्लावर, ए बंच ऑफ फ्लावर, अब आप देखिए क्या वाक्य सही है? नहीं, ये फ्लावर्स होना चाहिए। अब आप समझ रहे होंगे क्यों? क्योंकि किसी चीज का ग्रुप होता है बंच, तो अकेले नहीं होता, समूह से होता है। तो ये बंच ऑफ फ्लावर्स, ये बंच ऑफ फ्लावर्स फ्रेंड्स, अगर केवल हम फ्लावर्स करेंगे तो ये प्लूरल होगा। और ए बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ते की बात करेंगे तो एक गुलदस्ता है, एक गुच्छे में बंधा हुए फूल है, इसलिए वो सिंगुलर हो जाएगा। पूरा मिलाकर के सिंगुलर। और ये हम स्पेशली फ्लावर्स की बात करेंगे तो प्लूरल होगा। अब यदि आपका नाउन सिंगुलर नंबर का है, ऑलरेडी मैंने कहा कि नाउन सिंगुलर नंबर की होगी तो उसके साथ वर्ब सदैव सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर ही यूज होंगे। तो फ्रेंड्स इस ढंग से मैंने आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन के तीनों को हमने डिफाइन किया एग्जाम्पल्स के सहित। अब आइए अनकाउंटेबल नाउन में चलते हैं। दो जो है, पहला मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन फ्रेंड्स, इसकी हिंदी आपने पढ़ा धातु या पदार्थवाचक संज्ञाएं। इसके अंतर्गत जो आती हैं वे चीजें जिनको मैं पीट के ठोंक करके उसके रूप को चेंज कर सकूं, आद होगा मटेरियल। धातुएं जैसे गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आप देख रहे हैं, मिल्क, ये भी इसी कैटेगरी में आता है, समझ रहे हैं ना। और हम इन धातुओं को, इनका रूप परिवर्तन कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इनका हम रूप परिवर्तन कर सकते हैं। गोल्ड माने सोना अगर ले दिया हमने तो सोने से सोने के रिंग, चैन आदि अनेक ज्वेलरी के सामान बना सकते हैं। उसी तरह से सिल्वर के भी हम बर्तन से लेते हुए कोई भी चीज अपने यूज की, या ज्वेलरी में चांदी का भी यूज होता है। कॉपर, तांबे को आप देख रहे हैं,
तांबे को लेकर के आजकल तांबे से बड़े स्ट्रक्चर हो रहे हैं। सबसे बड़ा काम इसका बिजली के क्षेत्र में कॉपर वायरिंग करने में, इलेक्ट्रिक के टूल्स को बॉडी फ्रैक्चुएट करने में हम कॉपर का यूज कर रहे हैं, जो सबसे बढ़िया माना जाता है। अगर किसी कूलर की बाइंडिंग आप सिल्वर से कराएंगे तो आयरन से करेंगे तो उसकी कीमत और कॉपर बाइंडिंग में बहुत कम से कम 200-250-300 रुपये का डिफरेंस होगा। तो फ्रेंड्स, कॉपर आप देख रहे हैं, इनके रूप को मैं बदल सकता हूँ। मिल्क है, मिल्क दूध है, दूध के रूप को भी बदला जा सकता है। दूध से हम क्या बना लेते हैं, दही, घी। तो इसी तरह से मिल्क के साथ हम टी भी आपका इसी में आ जाएगा, घी भी आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। मिल्क, टी, घी, ये सब इनका रूप बदला जा सकता है। एक दांत से घी से हम उसको चाहे तो जमाएं, टाइट कर दें, और चाहे तो उसको हम बिल्कुल लिक्विड बना दें। उससे और सामान तैयार कर सकते हैं घी से, पूड़ी, मिठाई आदि 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 आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वे धातुएं जो भी होती हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मिल्क, टी, घी, ईटीसी, ढेर सारी धातुएं हैं। आप जितनी भी धातु को जान सकते हैं। आयरन, लोहा भी एक धातु है। तो मैं यहाँ पर डिटेल डिस्क्राइब हर धातु को खोज नहीं पा रहा हूँ। जितने भी मेटल्स आपको मिलेंगी आप सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सदैव सिंगुलर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज आपको करना है। और लास्ट है फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसकी हिंदी होती है भाववाचक संज्ञा। अब आप देख रहे हैं भाववाचक क्या है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ये वे नाउन्स होते हैं जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, जिनका केवल एहसास किया जा सकता है। बात समझिएगा क्या है। बी अटेंटिव, लुक फ्रंट। लास्ट टॉपिक चल रहा है, बहुत अटेंटिव होकर देखिए। भाववाचक मीन्स वे नाउन जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, केवल मैं एहसास कर सकता हूँ। गड़बड़ नहीं है, ध्यान से देखो और बैठो, ठीक से पढ़ो। बात समझ में आ रही भाई? जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मात्र एहसास कर सकते हैं। ओनली आई फील, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत इजी और बहुत सरल कॉन्सेप्ट है। अब आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कर लीजिए कि वे कौन सी चीजें हैं जिनको आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, केवल एहसास करते हो, अनुभव करते हो। तो सबसे दुनिया का मटेरियल है आजकल लव। फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं लव बड़ा पॉपुलर वर्ड है, आपके दिमाग में तुरंत चढ़ा होगा कि लव में आखिर क्या, इसको हम छू सकते हैं? दैट इज माई लव, शी इज माई लव। तो शी इज माई लव मीन्स आई लव दी, बट कैन यू टच एंड हैव यू सीन दैट व्हाट इज लव? क्या आपने लव को देखा है? शायद नहीं। उसी तरह से फ्रेंड्स काइंड, काइंड मीन्स दया। लोग कहते भैया बी काइंडफुल, दयालु बनो। लेकिन दया कैसे हो ये मैं एहसास करता हूँ कि यार अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति के इमरजेंसी में, आपत्ति टाइम में, बड़े मुसीबत में उसकी मदद किया है, वो बड़ा काइंडफुल है, दयालु है, मर्सीफुल है। लेकिन क्या किसी ने दया का एहसास तो किया है? क्या किसी ने दया को छुआ है कि दया बैठा हुआ है, मैं दया को देख रहा हूँ? नहीं। तो फ्रेंड्स, ऐसी चीजें जिसको हम छू नहीं सकते, केवल एहसास कर सकते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञाएं। उसी तरह से है फ्रेंड्स हेट। हेट माने घृणा। आई हेट यू, फिल्मों में आप डायलॉग बहुत सुनते हैं, लेकिन क्या किसी को हेट करते हो तो आप देखते भी हो कि हेट कहाँ गया? वो जा रहा है, हेट दैट इज कमिंग, देयर इज गोइंग। नो, आई हेट यू, मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं आई डिसलाइक यू, मैं तुम्हें नापसंद करता हूं, इसलिए आई डोंट लाइक टू सी यू, दैट इज हेट। अनुभव तो आपने किया कि मैं आपको जो देखना नहीं चाहता हूं, मेरे सामने मत दिखो, वही हेट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये है हेट। आइए मैं आपसे कहूं ब्रेवरी। ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स क्या होता है? बहादुरी। क्या किसी ने बहादुरी को देखा है क्या? कहते हैं दैट इज वेरी ब्रेव। मिस्टर मनोज पांडे वॉज वेरी ब्रेव,
ही फॉट इन कारगिल वेरी ब्रेवली, बहादुरी पूर्वक उन्होंने कारगिल में लड़ा। तो फ्रेंड्स, क्या ब्रेवरी बहादुरी को किसी ने देखा है? एहसास होता है हमें, आई फील, ओनली आई कैन फील ब्रेवरी, काइंड, होल्ड, लव, इट, समझ रहे हैं ना? तो ऐसी स्थिति में हम इन्हें क्या करते हैं, डिटेल डिस्क्राइब करने के लिए आगे आपको ले चलते हैं एक जोरदार उदाहरण पर, जिसको कहते हैं हम ऑनेस्टी। फ्रेंड्स, स्टार्ट तो एच से है, लेकिन आप ऑनेस्टी मत बोलिएगा, ऑनेस्टी, एच का उच्चारण आ। ऑनेस्टी मीन्स, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। आपने पढ़ा है। तो क्या आपको पता है कि ईमानदारी कैसी होती है? आप एहसास करते हैं कि आदमी झूठ नहीं बोलता, जो कुछ कहता है सही बोलता है, इसलिए आई थिंक कि आप फील करते हो कि दैट इज ऑनेस्ट। तो फ्रेंड्स, ऑनेस्टी, ईमानदारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आने वाला है। मैं कहूँ बहुत प्राउडी है, माई ब्रदर इज वेरी प्राउडी। तो फ्रेंड्स, ये है प्राइड। आप देख रहे हैं, प्राइड मीन्स गर्व, घमंड। तो क्या किसी ने देखा है? नो, ओनली यू कैन फील द प्राइड। तो मैं देख रहा हूं कि आप, ये चीजें हैं, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, मानवता। लोगों ने भैया मानवता दिखाओ, मानवता के रास्ते पर चलो। तो हम अनुभव करते हैं कि जो व्यक्ति सही सही नियमों का पालन करे, मानव जीवन का सदुपयोग करे, दूसरों की मदद करे, वही मानवता है। तो ये सब ऐसी जैसे ढेर सारे उदाहरण हैं फ्रेंड्स, जिनको हम यहाँ छोटे से वीडियो में पूरा अपलोड नहीं कर सकते। मैं क्षमा चाहूँगा कि आपके पास ऐसे अनेक ट्रीटमेंट हैं, ऐसे अनेक ट्रीट्स हैं जिन्हें आप जानते हो, सोच सकते हो, आपके जीवन में मिलते हैं कि जिन्हें मैं देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, और न तो स्पर्श कर सकते हैं, न छू सकते हैं, सिर्फ मात्र मैं क्या कर सकता हूँ, अनुभव। ऐसी स्थिति में हम इनको भाववाचक कहेंगे। ये मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सिंगुलर होती हैं, इनके साथ हमेशा एक वचन की क्रिया प्रयोग में की जाती है। तो इस ढंग से आपने देखा। और फ्रेंड्स, नाउन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब हम इसके बारे में डिटेल डिस्क्राइब, हमने एक बार इनकी परिचय करा इनके काइंड से। अब पुनः हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपसे, और चाहेंगे कि आप वीडियो को बहुत अटेंटिव होकर पढ़ें, तैयार करें। इनकी परिभाषा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है कि परीक्षा में तो बहुत आता ही है, साथ का कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। दे दिया है कि ब्रेवरी किस प्रकार का यह पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, या तो दे दिया है कि ब्रेवरी कौन सा नाउन है। तो फ्रेंड्स, घी दे दिया तो आप कहेंगे घी तो मिलता है किताबों में। तो वैसी कंडीशन में फ्रेंड्स, ये आपके लिए कंपटीशन प्लस बोर्ड एग्जाम, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई, कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड की कंपटीशन में जनरली नॉलेज के रूप में, स्पोकन में आप यू मे मिक्स इन वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। प्लीज कीप ऑन योर प्रैक्टिस एंड वी शैल सी अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।